अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज है संडे मॉर्निंग और लास्ट संडे आप लोगों ने देखा होगा मेरा व्लॉग है, हम लोग मिलाद पर गए थे तो वो करवाया था मेरे चाचू ने, और आज तायाबू ने मिलाद करवाया हुआ, तो हम फिर से वहीं जा रहे हैं और फिर से वही एक्साइटमेंट है जाने की। तो अभी सुबह सुबह उठ गए हैं, नाश्ता हम लोग कर चुके हैं, नाश्ता से मतलब फ्री हो चुके थे, कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए हैं। व्लॉग बनाना मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, तो अभी जैसे मुझे याद आया तो मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो काफ़ी सारी तैयारी हो चुकी है, बस बच्चों को ना साथ साथ थोड़ा बहुत तैयार करना है, वो करूँगी। और हस्बैंड मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, वो आ जाए तो फिर हम लोग निकलेंगे। अभी मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। जो न्यू मेंबर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरहम की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने कहा चलो उसको मेडिसिन दे के तो चले जाएंगे हम लोग। अब जाना तो है ना फिर संडे ऐसे घर में बैठ जाओ ना तो फिर सारा दिन आपका बोर गुजरता है, बस माइंड में चलता रहता है संडे था, कोई एक्साइटेड चीज़ होनी चाहिए, जो नहीं होती तो फिर आपकी बोर की तरफ चला जाता है दिन। खैर उम्मीद करती हूँ कि बाकी ब्लॉग्स की तरह ये भी आपको पसंद आएगा, तो इसको आप लोग कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अभी हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप लोगों से शेयर भी करते जाऊँगी कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, और साथ इसी के साथ अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ते के बाद ना सबसे पहले मैंने सोचा यार हमको मेडिसिन दे दूं, क्योंकि सारी रात इस लड़के ने जगाया है, इसको इतना ज़्यादा फ्लू हो रहा था ना कि इसे सोया नहीं जा रहा था, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये उठ के रो रहा था। तो बच्चों के साथ यही मसले हैं, जैसे मौसम चेंज होता है ना, ये लोग जूतियाँ नहीं पहनते हैं और फर्श इतने ठंडे हो जाते हैं ना, नंगे पाँव फिरते हैं, फिर तबीयत ख़राब करवाते हैं। तो अभी भी अरहम का भी यही हाल था, लेकिन मेडिसिन दी है ना, जैसे ही थोड़ा सा फ़र्क पड़ा इसको। गली में ना कैमल वाला आया जो काफ़ी दिनों से आ रहा था, लेकिन अरहम ना बैठ नहीं पा रहा था। आज उसने शोर डाल दिया, मैंने जाना तो उसके पापा लेकर गए थे। और ये मेरा डरपोक बच्चा शुरू का किसके मैंने तरले मारे, मैंने कहा बच्चे पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा इसका डर खत्म हो। लेकिन मैं अलियान को बोलती रही, अलियान आप भी चले जाओ, पर उसको हर चीज़ से डर लगता है अलियान को ना, चाहे वो कैमल हो, चूज़ा हो, कुछ भी हो। पर अरहम माशाल्लाह से मेरा बहादुर है, वो बैठ जाता। तो अरहम राइड करके आ गया था, अलियान बस ऊपर खड़ा होकर देख रहा था। बहुत कोशिश की मैंने कि ये जाए, लेकिन ये लड़का नहीं गया। इवन के जो पीछे वाला कैमल है ना, उस पर इसका फ्रेंड बैठा हुआ है जिसके साथ अलियान मोस्टली खेलता है, उसके साथ मैंने बैठने को कहा, तब भी नहीं गया। मैंने कहा चलो छोड़ो, बच्चे के साथ क्या ज़बरदस्ती करनी। तो अरहम ने खैर इंजॉय कर लिया था, जिसने काफ़ी दिनों से शोर डाला हुआ था। तो अभी ये जस्ट यहाँ से फ्री हुए थे, साथ साथ घर में तैयारी भी चल रही थी जाने की, और हस्बैंड मेरे ऊपर से काम करके आए तो उन्हें भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह से क्या था नाश्ता। तो ये अपनी चीज़ें ना अपनी मर्जी से आजकल बनाते हैं, तो यहाँ पे ये बना रहे थे मिल्क शेक। तुमने अपना पिया नहीं, मैं किस में डाल के पीऊँ? आप वो छोड़ें, मुझे एक बात बताएं, खुद आपने जग भर के ये ले लिया है पीनट बटर डाल के, तो मुझे आपने सिर्फ चूंगा दिया। ये देखिए मुझे सिर्फ इतना सा मिल्क शेक दिया है इन्होंने, सेहत के हिसाब से देना चाहिए तो फिर मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए था। ये देखिए मुझे जस्ट ये दिया इन्होंने, मतलब कि 2 घूंट ज़्यादा थे जो मैंने पी लिए, ये इसमें डाल इतने से कप में हैं। हाँ डाल लें, अब बना ही लिया तो किसी चीज़ में भी डाल के पी लें। नज़र नहीं लगाया? नहीं मैं नज़र क्यों लगाऊंगी आपको, आप पिए पिए पिए, शाबाश। उसके बाद बच्चों को रेडी करके मैंने अपनी तैयारी शुरू की, और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ तैयार। आज मैंने ये फ्रोजी कलर का ड्रेस पहना था। अलमारी में जितना गन पड़ा हुआ है उसको आप इग्नोर कीजिए प्लीज़, मेरे ऊपर ध्यान दें। तो मैं यहाँ पर हो गई तैयार, और अब हम लोग निकलने लगे हैं घर से। और ना आज हम कोशिश ये की थी, आज हम टाइम से निकले, और टाइम से ही निकले थे। यहाँ हम पेट्रोल भरवाने आए थे, जो कि हर दफ़ा में ख़त्म हो जाता है। जितना महंगा पेट्रोल होता जा रहा है उतनी इसमें बरकत ख़त्म होती जा रही है। अब जितना मर्जी पेट्रोल डलवा लेना, अब 1-2 जगह से घूम फिर के आए तो टंकी खाली। तो यहाँ पर पहले पेट्रोल भरवाने आए थे, और आज ना धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ निकली हुई थी ना, सुबह के टाइम जितना ज़्यादा मौसम अच्छा था ना, उस टाइम उस लिहाज से ना अभी उतनी ही तेज़ धूप निकली हुई है। खैर जल्दी से हमने पेट्रोल भरवाया गाड़ी में। उसके बाद मैंने कहा चलें अब चलते हैं। बच्चे पीछे बैठे हुए आराम से एप्पल खा रहे थे। तो जितनी हम लोग जल्दी निकले थे ना, बस उन्होंने कहा तुम उन लोगों की ऐसी की तैसी, तुम लोग आज घर से टाइम पे निकले क्यों हो, हम तो आपको लेट करवाएंगे। तो बस जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए हैं तो फाटक बंद था, क्योंकि ट्रेन आनी थी, और फाटक ये लोग 15 मिनट पहले ही बंद कर देते हैं। तो हम लोग खड़े रहे। हम लोग तो इतने फेडअप हुए ना, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी, गर्मी लग रही थी, लेकिन बच्चों ने बहुत इंजॉय किया भाई ट्रेन देख कर ना, कि ट्रेन गुजर रही है और वो लोग इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। बच्चों की अलग इंजॉयमेंट होती है। खैर हम लोग यहाँ पहुँच गए, और तायब की गाड़ी देख के पता लग गया था कि उनकी फैमिली आ चुकी है, और काफ़ी सारे लोग आ चुके हुए थे। बच्चे मेरे यहाँ पर ऐसे छुप छुप के जा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन खड़ा हुआ बाहर। तो इनको मैंने बोला था कि चलो बेटा आप लोग अंदर चलो, तो मैं इनके साथ साथ ही थी। आज मैंने अंदर जाते हुए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बनाती हुई जाती है ना तो सब लोग ऐसे मुझे देख रहे होते हैं और मुझे इतना अजीब सा लगता है ना। तो बस यहाँ पे एंट्रेंस की वीडियो बनाई थी। तो जो जेंट्स थे वो सब बाहर बैठे हुए थे, धूप बहुत तेज़ थी, तो मैं फिर अंदर ही चली गई थी चच्ची के रूम में, क्योंकि सब लेडीज़ वहाँ अंदर ही बैठी हुई थी।
तो उसके बाद हम लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा। जितनी पढ़ाई की है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, जो जो जिन लोगों की दुआएं थी उनको भी कबूल फरमाए। तो पहले जी पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद हम सब बैठ के आपस में मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं। तो यही कहते हैं कि गैदरिंग का भी एक बहाना मिल जाता है और साथ साथ अल्लाह का नाम भी लिया जाता है। तो यहाँ सभी बैठ के ना पढ़ रहे थे और हम भी पढ़ाई कर रहे थे, साथ साथ थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो भी बना ली। तो जैसे ही सारी पढ़ाई मुकम्मल हुई ना, उसके बाद ये 2 प्यारे बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, उनको लेकर आए थे। नात ख्वां हैं ये दोनों, इन दोनों को लेकर आए थे यहाँ पे नातें वगैरह पढ़ाने के लिए। और इतनी प्यारी आवाज़ में इन्होंने इतनी प्यारी प्यारी नातें पढ़ी है ना कि मैंने बस अभी रिकॉर्डिंग किया, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, आप लोग भी देखें, आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन के। और यहाँ पे आपको अरहम भी नज़र आ रहा होगा, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं अपने लिए क्या एंटरटेनमेंट ढूंढूं के साथ बैठे हुए मैं किसके साथ जाके खेलूँ। तो ये बच्चा बस बेचैन होया हुआ था। खैर यहाँ सभी बैठे हुए हैं, नाते सुन रहे हैं, तो उनके साथ आप लोग भी सुने। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। और तेरी दुआ ही की बदौलत आज़ाबे रब से। तो माशाल्लाह से आप लोगों ने सुना कितनी प्यारी लोगों ने नाते पढ़ी हैं। नाते ख़त्म होने के बाद फिर दुआ का सिलसिला शुरू हुआ, सब लोगों के लिए, सबकी खैरियत के लिए, तरक्की के लिए, अमन के लिए। फ़लस्तीनी जो हमारे भाई हैं उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं मांगी गई हैं। अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए। तो जैसे ही दुआओं का सिलसिला ख़त्म हुआ उसके बाद खुल गया खाना तो खाने में थी बिरयानी। और जैसे मैंने बिरयानी का नाम सुना ना, मुझे इतना खुशी हुई ना कि बस बिरयानी आपका नाम सुनो तो बिरयानी सुन के वैसी खुशी होती है, हर इंसान की फेवरेट होती है। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए थे बच्चे, बहुत हमेशा की तरह तंग कर रहे थे क्योंकि बिरयानी से ज़्यादा उनकी नज़र थी बोतल पे। और अरहम की ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी। मेरी कोशिश यही थी कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ना रखी जाती, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ रखी जाए और बच्चे पिए ना। लेडीज सारी उस साइड पे बैठी हुई थी, मेरा मूड था वहाँ बैठने का, लेकिन बच्चे यहाँ बैठे हुए थे। लास्ट टाइम उन्होंने अपने पापा को बहुत तंग किया, तो वो भी बोल रहे थे कि यहीं बैठ जाओ। मैंने कहा चलो यहाँ बैठो या वहाँ बैठो, सारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं। तो बिरयानी के साथ आई थी यहाँ पर फिरनी, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और बिरयानी तो बहुत ही मज़े की थी, मतलब लिटरली गरम गरम बिरयानी थी और इतनी टेस्टी थी ना, सबने खाने को बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से। और खाना था भी बहुत मज़े का, खाना भी खाया, मीठा भी खाया। उसके बाद वही होता है कि जब आप सब चीज़ों से फ्री हो जाते हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी गैदरिंग्स होती हैं। एक रूम में लेडीज़ बैठी हुई थी, एक रूम में यहाँ पे सब लड़के आके बैठ गए थे, और साथ साथ हंसी मजाक भी चल रहा था, शुगर भी चल रहा था, और साथ साथ मैच भी इंजॉय किया जा रहा था। और इन सब लोगों में जो सबसे ज़्यादा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट के साथ मैच देख रहा है ना, वो है मेरे मियाँ, जिन्होंने आज तक मैच नहीं देखा घर पे, क्योंकि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मैच देखने में। लेकिन आज ये ऐसे देख रहे थे जैसे इनसे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता मैच में। तो मैं इनको हैरान होकर देख रही थी। खैर सब कज़न्स बैठे हुए थे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कज़न्स बैठे हों तो फिर वहाँ पे शुगल ना लग रहा हो। तो सब आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे, एंजॉयमेंट भी चल रही थी। और आगे की जो शादी अब आनी है फैमिली में, उसके बारे में भी डिस्कशंस हो रही थी। सब लोग प्लानिंग्स कर रहे थे क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब आपस में साथ साथ शुगल भी लगा रहे हैं। और यहाँ पे ये 2 बच्चे हैं ना, यहाँ पे अपने मामू को तंग कर रहे हैं। यहाँ से सब लोग फारिग हुए, मतलब काफ़ी हम लोग वहाँ काफ़ी देर बैठे हैं, एंजॉयमेंट की। तो यहाँ से फिर ना बच्चों ने शोर डाल दिया, हमने नानों के घर जाना है। तो यहाँ पे भाई के जो दोनों बच्चे हैं वो भी आ गए थे हमारी गाड़ी में, बाकी भाई वगैरह अपनी कार में गए थे। तो अभी जा रही हूँ मैं मम्मा की तरफ। और ना बस बच्चों की यही एंजॉयमेंट होती है। आते साथ ही ना ये चेक करें इनकी एंजॉयमेंट इन लोगों की ये थी कि बस यहाँ पर आना है, कार्स के साथ, खिलौनों के साथ, जितने भी है ना उनके साथ खेलना है और उनकी तबाही मचानी है। खैर नीचे भाई के रूम में थे बच्चे, उनको मैंने अभी वहीं पे छोड़ा और मैं चले गई ऊपर। मैंने कहा ऊपर मम्मा की तरफ जाते हैं। वहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर उनके ससुर और दामाद दोनों बैठे हुए हैं। बाबा ने आते साथ ही क्रिकेट लगा लिया था देखने के लिए।
और हस्बैंड मेरे क्योंकि काफ़ी घंटे हो गए थे, 6-7 घंटे हो गए थे उनका काम का हर्ज हो रहा था, तो वो अपना ना लैपटॉप का पिटारा खोल के बैठ गए थे कि मैं अब बैठ के अपना काम करूं। और जो माओं की ड्यूटी होती है, मैंने कहा मैं अपनी माँ होने की ड्यूटी अंजाम दूं। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से बच्चों के लिए दूध गर्म किया, क्योंकि उन्होंने खाला वहाँ पे ना हंसी मजाक में खेल कूद में खाना इतना ज़्यादा खाया नहीं था, तो बच्चों का प्रॉपर पेट नहीं भरा था। तो जब भी मैं आती हूँ ना, तो ये सब चीज़ें मेरी साथ ही होती हैं, बच्चों के सारी चीज़ें ना, कि दूध वगैरह उनके फ्रूट्स वगैरह लेकर आने होते हैं। तो इनको मैंने यहाँ पे दूध दे के लिटा दिया था। मैंने कहा पहले पेट भर लो, फिर खेल लेना जितना मर्जी। और ये है मम्मा वगैरह का चूज़ा जो ना बीमार हुआ है आजकल, तो कुछ भी नहीं खा रहा बेचारा। इसकी मेडिसिन वगैरह लेकर आए हुए थे, तो अभी जो मेरा छोटा भाई है ना, उसको बहुत टेंशन लगी हुई है इसकी, जब से ये बीमार हुआ है और गंदा भी बहुत होया हुआ था ये। तो अभी ना इसकी मेडिसिन चल रही है, उस वजह से ना इसको गले का कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से इसको खाया नहीं जा रहा था। तो खैर इसको भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, है तो जानदार चीज़ ही। तो उसके बाद हम लोग घंटा 2 घंटा बैठे हैं। अलिया ने सुबह स्कूल जाना था, तो हम लोग जल्दी उठ गए थे। तो यहाँ पे मामू ना इसकी सैंडल पहना रहे हैं, और जाते वक्त ना अरहम कर रहा है इन लोगों को प्यार बहुत ज़्यादा। जल्दी उठने का रीज़न ये भी था कि मैंने वापसी पर जाना था अपनी टेलर की तरफ, क्योंकि ना उनको जो ड्रेसेस मैंने सिलने के लिए दिए हुए थे ना, उसमें एक आधे ड्रेस में ना उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, और जो ठीक करने 2 ड्रेसेस मैंने ठीक करने के लिए दिए हुए थे, वो कह रही थी वो हो गए हैं, वो आप ले जाओ। तो जो सिलने वाले हैं ना, वो मुझे दोबारा से एक दफ़ा बता दो। मैंने कहा आप लिख के रख लें ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी टेलर की तरफ, तो उनको ना मैंने ये सारे ड्रेसेस निकाले हुए थे, और साथ साथ उनको मैं बता रही थी क्या क्या आपने करना है। तो 1-2 ड्रेसेस ठीक हो गए थे, बाकी का जो एक ये वाला ड्रेस था ना, इसके बटन्स मैंने लगवाने थे, तो वो उनको ना याद नहीं रहा। तो अभी वो कह रही थी आप थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं जल्दी से बटन्स लगा देती हूँ, आप लगा के ना साथ ही ले जाओ। तो यहाँ से जल्दी से हम लोगों ने इनसे ना मैंने ड्रेसेस पकड़े, क्योंकि हस्बैंड मेरे बाहर वेट कर रहे थे। ना करके भी ना मुझे यहाँ पे आधा घंटा लग गया था, तो वो बाहर बेचारे बच्चों के साथ ना खप रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ये ड्यूटीज़ भी देनी चाहिए, हम भी तो सारे दिन बच्चों को संभालते हैं। उसके बाद फाइनली पूरा दिन बिज़ी गुजार के हम लोग घर के लिए निकले हैं कि जाकर अब मैं बच्चों को लिटाऊं सुलाऊं, ताकि सुबह टाइम से उठ के ना वो स्कूल जा सके अलियान। और अरहम हमेशा की तरह ये देखें मेरी सीट पे लटका हुआ है, मुझे तंग कर रहा है। मैं भी करती हूँ इसको हैंडल। और आप लोगों ने तब तक क्या करना है, जाकर वीडियो को लाइक करना है, उसको शेयर करना है, अच्छी तरीके से प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज़।